Part A, Unit 1, Communication Skills. The chapter 1, the name of the chapter is What is Communication? Session 1. Communication is the process of exchanging or passing of information, ideas or thoughts from one person to the another in a meaningful way. अब कम्युनिकेशन क्या होता है? कम्युनिकेशन एक तरीके से हो गई बातचीत. हम किसी से बात कर रहे हैं, अपनी भावनाएं दूसरों को बता रहे हैं, ऐसे हो गया एक तुम, और हम अपनी पास आइडियाज एक दूसरे को पास कर रहे हैं, हम किसी को कुछ बता रहे हैं. तो अब कम्युनिकेशन क्या होता है? एक इंसान थे जिनका नाम था MC फार्डलैंड. उन्होंने बोला कम्युनिकेशन के बारे में. उन्होंने बताया अ प्रोसेस ऑफ मीनिंगफुल इंटरेक्शन अमंग ह्यूमन बींग्स. इसका मतलब क्या होता है? एक अट्रैक्शन होती है ह्यूमन बीइंग में. किसी से बातचीत कर रहे हैं, आप और आपका फ्रेंड बातचीत कर रहे हैं, इसे हम कम्युनिकेशन कह सकते हैं. तो आइए समझते हैं कम्युनिकेशन. सबसे पहले हम पढ़ेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ कम्युनिकेशन. आइए तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं सिग्निफिकेशन ऑफ कम्युनिकेशन. सबसे पहले आता है अंडरस्टैंड पीपल बेटर. कम्युनिकेशन करेंगे तो हम एक दूसरे को अच्छे से समझ पाएंगे. फॉर एन एग्जाम्पल, आपका एक नया दोस्त बना, आप उसे पहले अंडरस्टैंड करेंगे. कैसे करेंगे? उसको समझेंगे कि वो कैसा था, किस तरीके का इंसान है. कम्युनिकेशन करके हम उसे समझ सकते हैं. दूसरा है इट क्रिएट्स क्लैरिटी ऑफ थॉट्स. कम्युनिकेशन हमारी थॉट्स को बहुत क्लियर कर सकता है, हमारे एक्सप्रेशन को में हेल्प कर सकता है कम्युनिकेशन. थर्ड है इट ऑल्सो एजुकेट्स पीपल. एजुकेट्स पीपल मीन जैसे मैं आपको अभी एजुकेट कर रहा हूँ, क्लास 9th को मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ाता हूँ, मैं इन्हें एजुकेट कर रहा हूँ, ये सब सिखा सकते. ठीक है. तो अगले आता है हमारा brings people together. ठीक, brings people together. तो इसके अंदर क्या हो सकता है? जैसे bring people together में हो सकता है कि हाँ एक दूसरे को क्लोजेस्ट लाते हैं. कि हम जैसे किसी से बात कर रहे हैं तो हम उसको समझ सकते हैं, तो हमारे बीच में एक मतलब फ्रेंडशिप हो सकती है, हम क्लोजेस्ट उसके आ सकते हैं. तीसरी चीज होती है ब्रिजेस the gap between each other. इसका क्या मतलब होता है? मानिए आपके दोस्त के साथ आपकी लड़ाई हो गई है, तो आप उससे बातचीत कर सकते हैं कि हमारी क्या लड़ाई हुई है, किस वजह से लड़ाई होती है. तो आप एक कम्युनिकेशन कर रहे हैं. वो ब्रिजेस द गैप बिटवीन द ईच अदर. हम अपने दोस्त से लड़ाई हो गई है, हम उसको समझा रहे हैं कैसे कम्युनिकेट करके उससे कि ऐसा नहीं है, ये सब होता है. तो हमें एक बार दोबारा से हम रिकैप्चुलेशन कर लेते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ कम्युनिकेशन का. अंडरस्टैंड पीपल बेटर, हम लोगों को ढंग से समझ आता है. क्लियरिटी ऑफ थॉट्स अच्छे से क्लियर होते हैं इन सब चीजों से. एजुकेट पीपल, जैसे मैं आपको भी पढ़ा रहा हूं, मैं आपको एजुकेट कर रहा हूँ, शिक्षा दे रहा हूं मैं आपको. ब्रिंग्स पीपल टुगेदर, लोगों को जोड़ के रखते हैं, लोगों को हमेशा पास रखते हैं, जिससे हम उनसे मतलब हम उससे कम्युनिकेट करते हैं पीपल से. ब्रिजेस द गैप बिटवीन ईच अदर, अगर किसी की आपसे लड़ाई हो गई तो आप कम्युनिकेट करके सुलझा सकते हैं. तो हमारी ये 3 हो गए हैं. अब हम अगला करते हैं वेज ऑफ कम्युनिकेशन. हमारा इनमें से हो गया अभी वे, वो सिग्निफिकेंस हमारा हो गया है. अब हम वेज कर रहे हैं. ठीक है. वेज में आते हैं 4 टाइप के कम्युनिकेशन होते हैं. वर्बल कम्युनिकेशन क्या होती है? वर्बल कम्युनिकेशन होती है हम ओरली हम कम्युनिकेट कर रहे हैं किसी से, हम ओरली बात कर रहे हैं किसी से, तो इसे हम वर्बल कह सकते हैं. जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं, मैं ओरली कर रहा हूं ना, मुंह से बात कर रहा हूं अपने, तो इसे वर्बल कह सकते हैं, ओरली कम्युनिकेशन. ठीक है. अगला आता है नॉन वर्बल.
नॉन वर्बल होता है कि हम अपनी बॉडी लैंग्वेज, अपनी जेस्चर शो कर रहे हैं उस बात के अंदर। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर जैसे हम देखते हैं कि जो डेफ एंड डम लोग होते हैं वो नॉन वर्बली एक्ट करते हैं, जैसे ऐसे हाथ हिला के एक्ट करते हैं क्योंकि वो बोल नहीं सकते हैं, इसलिए नॉन वर्बल उस तरीके से होता है, टू शोइंग आवर जेस्चर और फीलिंग्स हो सकता है ये। थर्ड आता है रिटन। रिटन मैं लिख रहा हूं, इसे हम रिटन कहते हैं। हम जैसे अपनी कॉपी में बहुत सा काम लिखते हैं तो वो रिटन कम्युनिकेशन होता है। फॉर एन एग्जांपल, हम लेटर्स लिखते हैं, लेटर्स अपनी जैसे फॉर्मल इनफॉर्मल लेटर होते हैं तो हम राइटिंग की वजह से अपनी एक्सप्रेशन को शो कर सकते हैं, इसे कहते हैं रिटन बाय राइटिंग। ठीक है, अगला आता है विजुअल्स। विजुअल्स में क्या होता है, हम ग्राफ्स और बहुत सी पिक्चर्स दिखा के हम एक विजुअलाइजेशन क्रिएट कर सकते हैं जिससे इंसान को, मतलब पर्सन को सही होएगा अंडरस्टैंडिंग में। हम विजुअलाइजेशन कर सकते हैं। फॉर एन एग्जांपल, लोगोज, पिक्चर्स एटसेट्रा। ये हमारे हो गए 4 टाइप्स ऑफ वेज ऑफ